नहीं उस चीज़ के लिए ना कि आप अगले दिन आके कहें कि मिस हमें समझ नहीं आई। क्लास में जहाँ से समझ नहीं आ रही है आप वहाँ से पूछ लें, हम रिपीट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होता है क्या बजाय इससे कि आप अगले दिन आके कहें कि हमें समझ नहीं आई। फिर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोर्स आउटलाइन को कवर करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, ओपन कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। गिटहब सारे लोग यूज़ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। बैच 222 और जावास्क्रिप्ट इंडेक्स के अंदर चले जाते हैं, ओपन विद कोड करते हैं और इसको यहाँ से खिजर भी आ रहा है, वो तो वही है ना जिसको मैंने रिमूव किया था, आ गया। फिजिकल आ रहा है, अच्छा चलो जरा जल्दी निकल आते घर से। अच्छा मुझे बताएंगे सबसे पहले असाइनमेंट्स दिखा दें क्योंकि ये फाइनल असाइनमेंट्स थी आप लोगों की HTML CSS की, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीन शेयर करें और मुझे दिखा दें। सबसे पहले ऑनलाइन जो हैं स्टूडेंट्स, उमैर तारिक, आप दिखाएं अपनी असाइनमेंट कि क्या किया है आपने। जब तक बाकी लोग खोल लें और नेट नहीं है तो मैं हॉटस्पॉट दे देती हूँ, ये चला। डेल के नाम से आ रहा होगा, 1 से 8 पासवर्ड है। हाँ जी उमैर आप सुन रहे हो? बट असाइनमेंट नहीं की थी मैम। और क्यों नहीं की थी? मैम यूनिवर्सिटी पेपर चल रहे हैं। ये जब आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स खत्म होने हैं ना तब तक हमारी जावास्क्रिप्ट खत्म हो जानी है और फिर आपको बहुत दुख होगा कि हमने ये काम नहीं किया। मैम मैं नेक्स्ट करवा दूंगा। ठीक है जी। आप बताएं जमशेद, क्या नाम है आपका? आमिर, हाँ जी क्या किया आमिर आपने? ठीक है जी। साथ जमशेद, रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, ग्रुप में आई नहीं रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। साथ दिखा दो स्लाइडर, वो तो जावास्क्रिप्ट से बनना था। बूटस्ट्रैप से बन जाता है लेकिन अभी हमने की नहीं है। हाँ आपका क्या है? नहीं बनी है आपकी? वेरी गुड। हाँ आपका वही मसला होगा। ठीक है हाँ जी बन गया है, दिखा दें जल्दी से। गुड। टेक्स्ट वाइट भी होना चाहिए था। ये देखो गुड। लेकिन इंटरनेट का तो इस पे ये होवर पे ये जो कलर आ रहा है ना इस पे भी ट्रांजिशन लगाएं, ठीक है, इसको भी स्मूथ करें। ये टेक्स्ट भी वाइट होना चाहिए और पैडिंग इसकी भी दें, इसको सेट करें। इनके सारे क्यों काट दिए हैं? ऑब्जेक्ट फिट करें इनका, ठीक है। ये इनका भी ऐसे ही है। इमेज को जो है ना इमेज की क्लासेस दें, ये जैसे इसको दी हुई है ना वैसे इसको दें। रिस्पॉन्सिवनेस का क्या स्टेटस है? गुड, वेरी गुड। इधर हैमबर्गर आना चाहिए था। एक मिनट, किसी फ़ोन में खोल लेते हैं। आईफोन, आईफोन ज़्यादा ही छोटा हो गया। इधर आकर आईफोन SE में खोलते हैं, इसकी स्क्रीन थोड़ी चौड़ी होती है। चलो ये देखो, छोटी स्क्रीन पे आकर ये एक एक कार्ड हो जाता है। इसको भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देती, टेक्स्ट ऊपर चले जाता है, इमेज नीचे आ जाती। ये वेरी गुड, ये अच्छे हुए हैं। इसके साथ भी वही करना था, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये देखो, इनको भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके विड्थ 100% कर दें जैसे ये की मैं, लेकिन इनकी भी विड्थ 100% करें, ठीक है। गुड, सही है। थोड़ी सी और इस पे मेहनत करें ताकि ये बिल्कुल बेहतर हो।
हाँ जी, आपकी। वेरी गुड। वेरी गुड। और मेरी बात सुनिए, हटाएं ज़रा हाथ अपना। इसको पैडिंग दे देती है आप तो। मार्जिन देखें, ये ऊपर जा रहा है होवर करने पर। इसकी विड्थ आपने ज़्यादा करनी थी। मार्जिन देते वक्त जो है ना, वो कंजूसी ना किया करें टॉप और बॉटम से। जितने सेक्शंस के दरमियान स्पेस होती है ना, वो उतना ही इन्हेंस होता है। ठीक है। हाँ, अब दिखाएं। इसमें भी देखिए मार्जिन की कमी है ऊपर। मार्जिन दें इसको, टॉप बॉटम, या सेक्शन को हाइट दे के तो उसको ऑटो कर दें। जो डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्सेशन कॉलम और जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। वेरी गुड। वेरी गुड। इनके दरमियान भी स्पेस चाहिए थी। गुड। नहीं थी। ओके। सर्कल पोजीशन एब्सोल्यूट दे के ऊपर करना था इनको, और टॉप से माइनस दे देनी थी उसकी वैल्यू, तो वो बाहर चले जाएगी। गुड। होवर करने पर हम्म 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 इसकी हाइट देकर इसको कह देना था पोजीशन फिक्स। ठीक है। और ये इसकी जो है ना, इसको हाइट देके इसको कहना था ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। तो ये वाई स्क्रॉल ये फिक्स रहना था और ये स्क्रॉल होता जाएगा। ठीक है। हम्म ये तो उनकी वेबसाइट है। दिखाएं जरा। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना, ये इसका इशू है। ये रहा, बाकी गुड है। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस को थोड़ा सा बेहतर करें। ठीक है, इस पर थोड़ा काम करें ताकि ये बेहतर हो। ठीक है। हाँ जी, आपकी। नहीं हो रहा, करो। गुड। इमेजेस स्ट्रेच हुई हैं। कंट्रोल शिफ्ट और सी, ये इंस्पेक्ट रिस्पॉन्सिव नहीं की हुई। वही इसको फ्लेक्स किया होगा, डिप से बाहर निकालें इसको। एक डिप जो है ना, जिसको आप फ्लेक्स दे रही हैं, उस डिप को चेक करें, उसके अंदर आपने फुटर डाल दिया। फुटर को बाहर निकालें और फिर उसको जो है ना आप बनाएं। हाँ, HTML। ठीक है, ये HTML के स्ट्रक्चर का मसला है। और ये किसकी स्क्रीन है जी? जमशेद। ठीक है जी, दिखाएं ज़रा। हम्म अच्छा, ठीक है। करें। ठीक है, करें। गुड। डार्क मोड और लाइट मोड वाला भी है। गुड। ठीक है,
लेकिन ये काफ़ी इसमें ये नैप बार जैसे है ये ख़राब है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा रिस्पॉन्सिव चेक करवाएं पहले, हैमबर्गर पे क्लिक करें। हाँ गुड, ठीक है, ऊपर से स्क्रॉल करें इसको। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब भरा करें इसको वापस। ठीक है, ये जो आपने ये लिखा हुआ है स्लैब्स, क्या है स्लैब 360, इसमें ये चीज़ें नहीं है सेट आपकी, क्योंकि आप हाँ इस सेंटर में, ठीक है, स्पेस अराउंड आएगी इसमें, बाकी ठीक है। हाँ जी सलमान, आपकी असाइनमेंट हैं माशाल्लाह। ये जो बाकी लोग हैं, आप लोग हो गए जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की, ये ज़रा अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की रिएक्ट क्या HTML CSS की आपकी आखिरी असाइनमेंट थी। अब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा था डिक्लेरेशन क्या होती है, मुझे बताएंगे सबसे पहले क्या मतलब डिक्लेयर करना, क्या करना होता है? अपने मेमोरी में ये सेव करवाना होता है और उसके बाद कोई एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा वेरिएबल वेरिएबल पहले HTML में डिव सिलेक्ट क्लास सिलेक्ट करते थे, जिसमें हम इस पे करेंगे वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है गुड। और इसके अलावा आप लोग पहले क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है, जैसे बताया इन लोगों ने कि वेरिएबल को कोई नाम दे देना क्या कहलाता है आपका वेरिएबल डिक्लेयर करना। हमारे पास 3 तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, लेट, वेर और कॉन्स्ट। आपने इन तीनों में से लेट, वेर और कॉन्स्ट 3 तरीके हैं जी, इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका जो है वो अपना सेलेक्ट करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं लेट, और इनमें से इसके बाद अपना वेरिएबल कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने देना है वेरिएबल को कोई ना कोई नाम। हम यहाँ पे यूज़र नाम दे देते हैं। अब इससे क्या होगा कि वेरिएबल, इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर एक बन जाएगा कंटेनर, किस नाम का, यूज़र नाम का, ठीक है। और यूज़र यहाँ पे क्या बन चुका है, एक वेरिएबल। अब क्या करना है, हमने इसको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखवाना आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं यहाँ पे आती हूँ, वेरिएबल के अंदर हम लोग ये अली रख देते हैं, तो ये क्या होगा कि हमने यूज़र नाम के वेरिएबल के अंदर अली रख दिया, यानी जो कंटेनर हमारा मेमोरी में बना था अब उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अली। अगर आपने इसको चेक करना है कि मैं इसके अंदर पड़ा हुआ है या नहीं, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं console.log, और जो भी वेरिएबल का नाम है आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब मुझे बताएंगे लेट, वेर और कॉन्स्ट के दरमियान फ़र्क क्या है, लेट क्यों यूज़ होता है, वेर क्यों यूज़ होता है, कॉन्स्ट क्यों यूज़ होता है। और जो बन गया वो वही रहेगी, उसको अपडेट कर सकते हैं। कॉन्स्ट को अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर बैर में डिक्लेरेशन को कर सकते हैं अपडेट, और इनिशियलाइजेशन को नहीं कर सकते। ठीक है। अब मुझे बताएं क्या लेट को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं। और रीडिक्लेयर, एक नाम से दो वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है बना सकते हैं, वेरी गुड जी सलमान। लेट में बना सकते हैं वेरिएबल एक नाम से दो, गुड, ठीक है जी। हाँ जी आप बताएं, नहीं बन सकते, ठीक है आप नहीं बन सकते, ठीक है आप, ठीक है हाँ जी रीडिक्लेयर कर सकते हैं उसको, एक नाम से दो वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है ठीक है हाँ जी। हम लेट के केस में वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, एक ही मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल सेम नाम के नहीं हो सकते। डिक्लेयर करने का मतलब है कि वेरिएबल बनाना मेमोरी के अंदर,
लेकिन रीडिक्लेयर का मतलब है कि उसी नाम से दोबारा वेरिएबल मेमोरी में बनाना। तो वेर जो था हमारे पास, हमने ख़त्म ही उसको इस वजह से किया था कि हम उसको एक नाम से दो वेरिएबल मेमोरी में बना सकते थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। तो हम लोग लेट और कॉन्स्ट, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, ये इंट्रोड्यूस इसी वजह से हुए थे क्योंकि ये होते हैं यूनिक आइडेंटिफायर। यानी आपने अगर बना दिया है मेमोरी में लेट के कीवर्ड के यूज़ करते हुए कोई नाम, तो आप दोबारा उसी नाम को यूज़ करके वेरिएबल नहीं बना सकते, लेट और कॉन्स्ट दोनों में। लेकिन फ़र्क आ जाता है लेट में और कॉन्स्ट में री इनिशियलाइजेशन का। अब री इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखवाना, और री इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि दोबारा वैल्यू को अपडेट करना, चेंज कर देना। ठीक है, तो लेट में हम वेरिएबल को कॉल करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ nav bar, इसकी वैल्यू मैं अब रख देती हूँ ये, तो ये रखवा लेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेट की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको लेट कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही काम कॉन्स्ट के साथ करूंगी तो ये मुझे क्या दे देगा? एरर। कॉन्स्टेंट का मतलब ही क्या है? अनचेंज। ठीक है, ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो उसको कहते हैं कॉन्स्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? मैं 1 मिनट आई जरा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाता है, ये था वेरिएबल्स के बारे में। आज हमने बात करनी है जी डाटा टाइप्स के बारे में, कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और हम इनको किस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसको ज़रा सारी चीज़ों को बंद करते हैं और इसी में आ जाता है नीचे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं ये भी ख़त्म करते हैं, और नीचे यहाँ पे आकर आज क्या डेट है जी? 10 डेट है, 18 डेट है, और 10 अक्टूबर है, और 2025 है। सही है। और हमारा लेक्चर कौन सा है आज? 12वां लेक्चर है जी। ठीक है जी, ये हमारा जी लेक्चर है। तो हम ज़रा ना ये इस तरह से सीक्वेंस में काम करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या क्या किया है। अच्छा जी, आज हम करेंगे जी बात डाटा टाइप्स की। ठीक है, और ये अच्छा जी, डाटा टाइप्स क्या होती हैं? आपने जो वेरिएबल बनाए हैं उनके अंदर किस तरह का डाटा आएगा उसको हम लोग कहते हैं डाटा टाइप्स। ठीक है, उसमें अब आप देखें ना, आपने मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना लिया। मैं यहाँ पे आती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट, नाम इसका रख देती हूँ यूज़र। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, मेमोरी में एक कंटेनर बन गया यूज़र के नाम से। अगला काम क्या है? इसके अंदर डाटा रखवाना। अब इसमें जो हम डाटा रखवाते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं, हमारे पास हमारी प्रिमिटिव, और कुछ डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब आपसे कोई बंदा इंटरव्यू में पूछे कि आपके पास जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स कितनी हैं, तो आपने बतानी है 2 तरह की, एक प्रिमिटिव और दूसरी नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव कौन सी हैं और नॉन प्रिमिटिव कौन सी हैं वो हम लोग देखते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपकी ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिनको आप जो है ना डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते। आप इसको ये कह सकते हैं नॉन म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल मीन चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद प्रिमिटिव कौन सी हैं आपके पास? म्यूटेबल, जो कि चेंज हो जाती हैं। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए सेपरेट वेरिएबल होता है। ठीक है,
हर चीज के लिए क्या होगा आपका सेपरेट वेरिएबल, सेपरेट मेमोरी लोकेशन। अच्छा, हर चीज के लिए क्या होगा सेपरेट वेरिएबल, सेपरेट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये किस में होता है म्यूटेबल में, प्रिमिटिव में। ठीक है, सेपरेट मेमोरी लोकेशन। लेकिन म्यूटेबल में ऐसा नहीं है। म्यूटेबल में कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। क्या होती हैं? ठीक है, इसमें क्या है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, यानी जुड़ी हुई मेमोरी लोकेशंस होती हैं। यानी एक वेरिएबल होता है उसमें मल्टीपल टाइप का डाटा जो है वो हमारे पास स्टोर होता है। अच्छा, अब प्रिमिटिव में हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स आ जाते हैं, डाटा टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स नहीं कहा जाता है, इनको यहाँ पे कहा जाता है जी नंबर्स। ठीक है, इसके बाद स्ट्रिंग, इसके बाद आ जाती है हमारे पास नल, अनडिफाइंड। ठीक है, इसके बाद जी आती है एक मिनट में आती हूँ, आप लोग जरा इसको नोट कर लें। अच्छा जी, नल आ जाता है। अगले नंबर पर आता है जी हमारे पास अनडिफाइंड, और एक और हमारे पास आ जाती है जी बूलियन। ठीक है, ये हमारे पास हमारी डाटा टाइप्स हैं जो किस में होंगी प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन सी आती हैं? नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास आ जाते हैं जी हमारी एरेज। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास हमारे फंक्शंस। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में, और ये आ जाती हैं जी हमारे पास प्रिमिटिव में। अब इन सबको हम लोग देख लेते हैं म्यूटेबल नॉन म्यूटेबल इस बात का क्या मकसद है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा कमिट कर देते हैं ताकि एरर ना आए। अब क्या है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। पहले बात करते हैं जी प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव में हमने कहा कि ये क्या है नॉन म्यूटेबल, यानी चेंज नहीं हो सकती। अब आप देखें, आपने एक वेरिएबल बनाया यूज़र के नाम से, उसके अंदर आपने ये नंबर स्टोर करवाया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक नंबर चेंज कर दें और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो? अगर आप इसको 3 कर देंगे ना या 2 कर देंगे, पूरे के पूरे इस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इसमें चेंज करते हैं तो पूरे इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको चेंज नहीं करते। ऐसा ही है, नहीं कर सकते आप डायरेक्टली इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते। बट सिर्फ आप इसको चेंज कर सकते हैं इस केस में कि आप यहाँ पे आकर कोई चीज़ प्लस कर दें। ऐसा ही है, फिर इससे क्या होगा कि पूरे वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं 3 को चेंज कर दूंगा तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है। एक नंबर चेंज करेंगे, पूरे के पूरे जो नंबर है डिजिट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं नॉन म्यूटेबल। अब इसमें क्या है सेपरेट मेमोरी लोकेशन। अगर आपने एक वेरिएबल बना लिया है ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का डाटा आएगा। यानी अगर ये जो आपने रखा हुआ है ना, ये आपका क्या है नंबर। सही है, आपके यूजर के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे नंबर। आगे चलते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे आकर पहले देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे आकर यूज़र के नंबर रखे हैं, मैंने यूज़र का नाम रखना है, यूज़र का नाम है जी अली, तो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैं अली यहाँ पे रखूँगी इसी वेरिएबल के अंदर, तो आप देखिए मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल गया एरर। यानी आप
एक वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकते हैं, एक ही टाइप का डाटा रख सकते हैं। या वो नंबर हो सकता है, या वो बूलियन हो सकता है, नल, अनडिफाइन, या कुछ भी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो एक वेरिएबल में एक तरह का डाटा आएगा। उसके बाद अगर आपने दोबारा कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे आकर ये कर सकते हैं, यूज़र इन्फो एक नया वेरिएबल बनाएं और उसमें यूज़र का नाम स्टोर करवाएं। इसी तरह से उसकी एज रखवानी है, उसका फ़ोन नंबर रखवाना है, तो आप क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स बनाते जाए। अब जैसे जैसे आप सेपरेट वेरिएबल्स बनाएंगे तो उससे मेमोरी लोकेशंस भी क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। वेरिएबल चेंज हुआ है तो मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी हर डाटा टाइप के लिए आपको सेपरेट यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल, जिसकी वजह से इनकी क्या है, सेपरेट मेमोरी लोकेशंस है। अच्छा आगे देखते हैं नंबर। अब सबसे पहले हमारी डाटा टाइप आ जाती है यहाँ पे नंबर। अब नंबर में क्या क्या आता है, आपके 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। जी मिस, उमैर तारिक ऑनलाइन है शायद, हाँ। हम कर ले कंटिन्यू। अच्छा यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है चले। अच्छा जी, अगला क्या आ जाता है कि हम बात कर रहे थे कि नंबर में किस टाइप के जो हैं वो चीज़ें हैं। 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं आपके वो सारे के सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे नंबर्स के अंदर। इसके बाद आपकी जितने भी पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले नंबर्स आ जाते हैं, ये वाले, ये भी किस में कंसीडर होंगे, डाटा टाइप नंबर में, ठीक है। यानी कुल मिला के आपके जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो बड़े नंबर हैं चाहे वो छोटे नंबर हैं, वो किस में काउंट होंगे, डाटा टाइप नंबर में। इसके बाद आपकी एक दूसरी डाटा टाइप होती है, डाटा टाइप स्ट्रिंग। अब इसमें क्या है, स्ट्रिंग में क्या है जी भाई, जो भी चीज़ आपने इन्वर्टेड कॉमास में, डबल कोटेशन मार्क में, सिंगल कोटेशन मार्क में, या आपने लिख दी है अगर वो दुआश में। दुआ आपने इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया है हमें? मैम सॉरी, नेटवर्क इशू हो रहा था इस वजह से नहीं मैं। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन इनरोल किया हुआ है ऑनलाइन क्लास के लिए? आवाज आ रही है? मैम ऑनलाइन ले ली मैं। ठीक है, तो आप जो है ना क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें ताकि जो है ना आपकी अटेंडेंस पूरी रहे, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम होती है ना तो फिर आपको जो है इशू होगा, आपको क्या कहते हैं उसको सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप जो है ना वो फिर नहीं मिलेगी इससे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप ज़रा टाइम पे ज्वाइन किया करें, सही है। अब एक जो है साद बकार ये एब्सेंट है, बाकी सारे लोग अब प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं। अच्छा, डबल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में और बैटिक्स में, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या बैटिक्स में लिखते हो वो आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी, डाटा टाइप स्ट्रिंग कहलाएगी। मैं इसको यहाँ से कट करके इसके बिल्कुल जो है ना आगे लिख देती हूँ, ये रहा। क्या हो गया है, सही है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। अब हमने कहा कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे A to Z, जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, स्ट्रिंग में आएंगे। हम कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे आकर अगर हम इसके अंदर नंबर लिख देते हैं तो अब ये नंबर नहीं है, इसकी डाटा टाइप क्या है, अब स्ट्रिंग है।
अगर ये इस कोटेशन मार्क के बगैर होते तो ये क्या थे, नंबर, लेकिन कोटेशन मार्क में आ गए हैं तो ये क्या है, अब स्ट्रिंग है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसके बाद, अगर आपके ये जो आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो पहले ही स्ट्रिंग है, उसके बाद आपके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे प्लस हो गया, ये डॉलर का साइन, ये सारे के सारे भी इसमें कंसीडर होंगे आपके स्ट्रिंग में। आप इसको इसके बगैर नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है स्ट्रिंग। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप स्ट्रिंग ही बनानी है तो हम डबल कोटेशन में लिख लेते, सिंगल कोटेशन में लिख लेते, ये तीन इसके लिए सिंबल्स क्यों दिए गए हैं। तो बात वही है कि ये जो दो हैं ये पुराने थे, बैटिक्स जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें क्या होता है, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में आ जाता है जी एक मसला। मैं लिखती हूँ जी एक डबल कोटेशन में मार्क, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये जो यू है ना हमारा आर यू, इसको मैं दोबारा से डबल कोटेशन में नहीं लिख सकती। आपने स्ट्रिंग में देखा होता है कई पॉइंट्स आ रहे होते हैं, उसमें से कुछ जो है वो डबल कोटेशन में लिखे होते हैं, हम यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। दोबारा सिंगल कोटेशन में रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम चल जाता है हमारा कि बाहर डबल कोटेशन हो, अंदर क्या हो आपके पास सिंगल कोटेशन। अब एक मसला आता है, आपने देखा होता है कि हाउ आर यू आपका हर जगह पे सेम होता है, नाम चेंज होता रहता है। हाउ आर यू, या गुड मॉर्निंग का जब मैसेज आता है गुड मॉर्निंग हसन, गुड मॉर्निंग अली, ऐसे करके हमारे पास नाम आ रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग सेम रहता है, जो नेम है वो होते हैं वेरिएबल, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब अगर हमने वो काम यहाँ पे करना है, यानी यहाँ पे मैं एक बना लेती हूँ लेट नेम नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं हमजा। ठीक है, तो नेम मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये स्ट्रिंग भी शो हो, इसी के साथ मुझे मेरे वेरिएबल का नाम भी शो हो। मैं नेम यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम लिखा, आप देखो ये भी इसको कंसीडर कर रहा है एज अ प्लेन टेक्स्ट, ये इसको वेरिएबल के तौर पर कंसीडर नहीं कर रहा। और अगर हम console.log करवाते हैं ना CLG यूजर, देखते हैं एक दफ़ा, इसको लाइव नहीं किया हुआ हमने, index.html, ये रहा, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, कंसोल में जाते हैं तो आप देखो हाउ आर यू और आगे नेम लिखा हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पे नेम की वैल्यू चाहिए थी, यानी हमजा चाहिए था, तो यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसकी जगह डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन की जगह हम लोग यूज़ कर लें अपने बैटिक्स को, तो ये काम आसान हो जाता है। यहाँ पे आते हैं, बैटिक्स क्या है, आपके वन के जो साथ वाली की है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका ये बैटिक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाउ आर, हेलो हाउ आर यू लिखना था, हम लिख लेते हैं हेलो हाउ आर यू। ठीक है, और हाउ आर यू को हमने क्या लिखना था, कोटेशन में, तो हम यहाँ पे कोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला यहाँ पे नहीं है। और अगला क्या था, हाउ आर यू के बाद हमने क्या शो करवाना था, अपना वेरिएबल। इस केस में क्या करेंगे, जब भी आपने स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल शो करवाना होता है बैटिक्स के अंदर, तो आप क्या करते हो, डॉलर का साइन लगाते हो। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स और अपने वेरिएबल का नाम मेरा। ठीक है, JSX की तरह ही। तो यहाँ पे ये क्या कहेगा, हेलो हाउ आर यू, और ये रहा आपका नाम हमजा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हमजा की जगह हमजा 1 कर देते हैं, 1 2, और तो आप देखें यहाँ पे आकर ये भी अपडेट हो रहा है। समझ आ गई बैटिक्स में और डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में क्या फ़र्क है। सही है, चले आगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है हमारी डाटा टाइप बूलियन। अब बूलियन में क्या है, बूलियन में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो ये एक चीज़ जो है आपकी वो यहाँ पे यूज़ होती है, ट्रू या फॉल्स, यानी वही बात, आपकी बात या तो सही है या तो गलत है। कंडीशनल बेस बूलियन में आपके पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ जाती हैं, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद आती है नल। नल का क्या मतलब है, जीरो, नन। ठीक है, आप यहाँ पे आए, एक वेरिएबल है, हाँ प्रीडिफाइन, यानी एक वेरिएबल मैंने बनाया है, मैं अभी इसके अंदर कुछ नहीं रखना चाह रही। ठीक है,
मुझे इसकी वैल्यू का नहीं पता, तो मैं इसके अंदर नल लिखवा देती हूँ। नल का क्या मतलब है कि मेरा ये वेरिएबल है, इसके अंदर फ्यूचर में कोई वैल्यू आ सकती है, लेकिन अभी के लिए ये मेरा वेरिएबल क्या है, खाली है, नल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और अगर मैं इसको कंसोल भी करवाती हूँ तो ये मुझे क्या देगा, नल देगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर नल नहीं ना रखवाती और इसको कंसोल करवाती हूँ तो ये कहेगा अनडिफाइंड, यानी एक वेरिएबल बना हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अनडिफाइंड से बेहतर है नल, ताकि आपको पता तो है कि आपका वेरिएबल क्या है, खाली है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नल का मतलब पता चल गया कि वेरिएबल है लेकिन अभी उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बना हुआ है लेकिन उसके अंदर अभी कुछ रखा हमने नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, अनडिफाइंड का क्या मतलब है? एक डाटा टाइप है आपकी अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड का मतलब है कि मेमोरी के अंदर कंटेनर है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू भी पड़ी है, हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी मेमोरी के अंदर कंटेनर हमने वैर बना लिया यूज़र के नाम से, अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो ये अनडिफाइंड है। ये एक तरह से एरर कंसीडर होता है आपका। ठीक है, अनडिफाइंड। अच्छा, अब क्या होता है जी हमारे पास नल और अनडिफाइंड के दरमियान फ़र्क, मेन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। अब क्या नल और अनडिफाइंड, अब आप देखिए कि आपके पास जी एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में मैं आपने उसको खोला है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, खाली है, कुछ नहीं है, एम्प्टी है, नल है। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बॉक्स आपको दिया जाए, लेकिन वो बॉक्स हो पैक, ठीक है, गिफ्ट बॉक्स कह सकते हैं, आपने अभी उसको अनरैप नहीं किया, मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स के अंदर क्या है, आप क्या कहेंगे, अनडिफाइंड, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, कुछ हो सकता है लेकिन हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो इसी तरह से आपका यूज होता है अनडिफाइंड और नल। अगर वेरिएबल खाली है तो आप कहेंगे नल, और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है लेकिन आपको नहीं पता और आपको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर कुछ पड़ा भी हुआ है या नहीं, तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, अनडिफाइंड। जैसे यहाँ पे आया था, जब हमने यूजर के अंदर कुछ भी नहीं रखवाया था तो उसने हमें क्या कहा था, अनडिफाइंड। हो सकता है इसके अंदर कुछ पड़ा है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उसने क्या दे दिया आपको, अनडिफाइंड। समझ आ गई? ये थी आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या होता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप्स का जो डाटा है वो स्टोर हो सकता है। अब अभी हमने देखा एक मसला कि अगर हम हमजा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसी के अंदर हमजा की इंफॉर्मेशन नंबर डालने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें क्या दे देता है, एरर। यानी एक वेरिएबल में एक टाइम पर एक ही तरह की डाटा टाइप आएगी, मल्टीपल आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़े मसले की बात है, इसलिए हमारे पास आती हैं म्यूटेबल या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब इसमें क्या होता है, हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल टाइप्स का जो डाटा है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आती हूँ, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं एरे। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। अब क्या है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स का जो डाटा जो है वो स्टोर करवाएंगे, तो क्या होगा, वेरिएबल एक है लेकिन उसके अंदर सब मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, तो सब एक ही वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। हम यहाँ पे आते हैं, एरे की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि क्या है, एरे। अब एरे होती क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स कौन कौन सी, इसमें हम लोग स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग नंबर्स भी स्टोर करवा सकते हैं, इसमें हम लोग बूलियन भी स्टोर करवा सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नल भी स्टोर करवा सकते हैं, अनडिफाइंड भी स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद और क्या है हमारे पास, हाँ बस यही 5 थी, हाँ, बूलियन। इसमें हम हर तरह का जो डाटा है वो क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। अब आप देखो, वेरिएबल सेम है, एक ही वेरिएबल है लेकिन उसके अंदर
मल्टीपल टाइप का डाटा है। अब एक ही वेरिएबल है तो ये सारे के सारे एक ही जगह पे मौजूद है, तो इसलिए इनकी मेमोरी लोकेशन क्या है, कंसेक्यूटिव। अब इसमें क्या है, अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर देते हो ना तो बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर आप नंबर को चेंज करते हो तो पूरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ इस इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सबको इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप का जो डाटा है वो स्टोर करवा सकते हैं। सही है, ये होता है आपका एरे। अब एरे में ये जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाए, ये आपकी क्या है, एरे। और एरे के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स। और एरे की होती है जी लेंथ, ठीक है, यानी जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाती हैं, एरे की लेंथ। अभी इसकी लेंथ क्या है, इसके अंदर है 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस एरे की लेंथ क्या है, 5। एरे की लेंथ क्या है, लेंथ की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एरे की लेंथ का क्या मतलब है कि एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर 5 है, तो इस एरे की लेंथ क्या है, 5। अब इसको देखते हैं कि लेंथ 5 है कैसे। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं CLG, और अगर मैं नेम को कंसोल करवाती हूँ तो आप देखें, आपको यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, एरे की लेंथ। अब एरे के अंदर जब भी आप वेरिएबल के अंदर एरे को यूज़ करते हो तो आपकी वेरिएबल के अंदर बन जाती हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यानी आप ये कह सकते हो कि कंटेनर के अंदर छोटे छोटे मज़ीद कंटेनर बन जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, आपके एलिमेंट स्टोर होते हैं। अब एक बड़ा कंटेनर जो आपकी मेन मेमोरी में बना है उसका नाम क्या है, नेम। अब नेम के अंदर जो छोटे छोटे कंटेनर बन रहे हैं वो कोई अली के लिए बन रहा है, कोई नंबर के लिए, कोई बूलियन के लिए, नल और अनडिफाइंड के लिए। अब वो जो छोटे छोटे अंदर कंटेनर्स बने हैं ना, उनको हम ट्रैक करते हैं इस तरह से, उनको कहा जाता है इंडेक्स नंबर। क्या कहा जाता है, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। यानी जो फर्स्ट नंबर वाला एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पे। किस पे है, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और बाकी इसके बाद जितने भी आते जाएंगे वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा आता जाएगा। अगर एक एरे की लेंथ 5 है तो उसके इंडेक्स कितने होंगे, 4, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। तो ये आपकी यहाँ पे आ जाती है एरे। अब एरे के अंदर आप देखें, कंसोल में हमें नजर आई है पूरी की पूरी एरे, सही है, इसके सारे के सारे एलिमेंट। लेकिन क्या मैं कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट कंसोल करवा सकती हूँ? जैसे मैं सिर्फ कंसोल करवाना चाह रही हूँ फॉल्स, तो कैसे करवाएंगे? अगर करवा सकते हैं तो कैसे करवाएंगे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे करवाएंगे? पहले तो ये बताएं, करवा सकते हैं भी कि नहीं? करवा सकते हैं, लेकिन कैसे करवाएंगे? इसके लिए नहीं, इसके लिए सिंपल काम ये है कि आपका जो वेरिएबल है आप उसका नाम लिखें, उसके बाद आप लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बताया अभी कि जहाँ पे भी आएंगे उसका क्या मतलब है, एरे। तो मैं यहाँ पे आकर इसको एरे का बताऊंगी इंडेक्स। ये किस इंडेक्स पे है, फॉल्स, 2 पे। तो मैं इसको जस्ट 2 पे है, ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा आपका 2। तो मैं जैसे ही यहाँ पे 2 लिखूंगी तो ये क्या करेगा कि नेम वेरिएबल के अंदर इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो हमें यहाँ पे कंसोल करवा कर दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो मेमोरी लोकेशंस है उनको ट्रैक करता है। एरे के अंदर आपने कुछ भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो वो सब मेमोरी लोकेशंस को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। किसकी बेस पर, मेन मेमोरी लोकेशन की बेस पर, ठीक है। नेम और नेम के बाद आप अपनी बताएंगे। अच्छा, अनडिफाइंड अगर प्रिंट करवाना है तो क्या यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, 4, स्क्वायर ब्रैकेट और 4, और उसको हम सेव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ आ गई है? पूछ लूँ? अच्छा,
आप मुझे बताएंगे कि अगर हम चेक करना चाहें किसी भी एक वेरिएबल की डाटा टाइप तो हम कैसे कर सकते हैं? डाटा टाइप्स होती कहाँ पे है वैसे? वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसको हम डाटा टाइप्स कहते हैं। तो वेरिएबल तो डाटा टाइप्स कहाँ पे होंगी? वेरिएबल्स के अंदर। तो अगर हमने चेक करनी है डाटा टाइप्स तो हम इसके लिए यूज करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप चेक करनी है ना तो आपके पास एक मेथड होता है टाइप ऑफ, और आप अपने वेरिएबल का नाम बता देंगे वहां पे, ये आपको उसकी डाटा टाइप दे देगा। अगर हम यहाँ पे आए तो इसकी डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। एरे आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी एरे, आपकी ऑब्जेक्ट, आपके फंक्शन, इन सब की डाटा टाइप जो है वो क्या कंसीडर होती है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके अपना दूसरा वेरिएबल बना लूँ जैसे हमने पहले बनाया हुआ था लेट यूजर, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूँ नंबर, और टाइप ऑफ की जगह मैं क्या लिख दूँ? अपना यूजर नाम का वेरिएबल, तो अब इसकी डाटा टाइप क्या है? नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नंबर। अगर मैं स्ट्रिंग कर दूं इसको, ये अब डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे आकर डाटा टाइप यहाँ पे इसकी कर दूं ट्रू, ये कौन सी डाटा टाइप है? बूलियन। गुड। तो ये क्या कहेगा? ट्रू इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है जी? डाटा टाइप क्या है? बूलियन। और अगर खाली रख दें नल, सेव करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी नल हो गया अगर अनडिफाइन हो, अनडिफाइन, अनडिफाइन पे अनडिफाइन लिखिएगा, और नल पे अब ऑब्जेक्ट उसने इसलिए कहा है कि उसको पता नहीं है आगे जाके इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपकी एरे, आपके ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजें उनको ये कहेगा ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अच्छा आगे चलते हैं जी, एरे को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, इसके सिंटेक्स को, ठीक है। अच्छा ये थे आपकी एरे जिसके अंदर सिंपल एलिमेंट्स थे। अब क्या हो कि अगर एरे के अंदर ही हमारे पास एक दूसरी एरे हो, एरे के अंदर एक और एरे, यहाँ पे आते हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हमारी। हम क्या करते हैं कि इनको कट करते हैं और एक और एरे के अंदर इनको रैप कर देते हैं। अब ये क्या हुआ कि ये एक पेरेंट एरे थी, इसके अंदर ये क्या आ गई है हमारे पास? चाइल्ड एरे। तो ये क्या हो गया है? एरे के अंदर एरे। तो इसको आप क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल एरे। जब आपकी एरे के अंदर एक एरे हो तो उसको आप कहेंगे टू डायमेंशनल एरे। लेकिन अगर इसी के अंदर एक और एरे हो फिर थ्री डायमेंशनल एरे, यानी पेरेंट, चाइल्ड और ये ग्रैंड चाइल्ड, तो ये थ्री डायमेंशनल एरे आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे ये इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे एक ये एरे होती और एक ये एरे होती, फिर ये कौन सी टाइप थी? टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल? टू या थ्री? कितने लोग कहते हैं टू है? ठीक है, और कितने लोग कहते हैं थ्री है? हाँ थ्री। अच्छा देखते हैं, ये एरे है जी आपकी टू डायमेंशनल, ठीक है, एक पेरेंट एरे और इसके अंदर ये है चाइल्ड एरे, और ये भी चाइल्ड एरे, यानी इस पेरेंट के कितने चाइल्ड है यहाँ पे? दो। लेकिन अगर इसके ग्रैंड चाइल्ड की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। जो हमारी पहले वाली एरे थी कहाँ गई? कंट्रोल वाई, ठीक है, इसको हम करते हैं, ये एरे रही, ये क्या है? टू डायमेंशनल एरे। और अगर इसके अंदर आकर मैं एक और एरे बना दूं तो ये क्या है? थ्री डायमेंशनल एरे। अच्छा जी, अब क्या काम है हमारे पास कि हमने सिंगल डायमेंशनल जो एरे थी, जो हमारी सिंगल एरे थी,
हमने उसके अंदर से एलिमेंट्स को तो गेट करना देख लिया, इसके अंदर कैसे करेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अनडिफाइंड को स्क्रीन पे शो करवाना है तो कैसे करवाएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो रेफरेंस एरर यूज़र का दे रहा है क्योंकि यूज़र के नाम का वेरिएबल बना के हमने डिलीट कर दिया था, तो ये रही, ठीक है। अभी आप देखिए आपकी एरे की लेंथ क्या है, 3। अगर इसको खोलते हैं इसके अंदर और एरे और उसके अंदर और एरे, तो अब मुझे बताएं, अच्छा नल जो है खाली है, मैं इसके साथ भी ना 1-2 चीज़ें ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि मैं इनमें से अगर सबसे पहले तो अनडिफाइंड को फेच करना चाह रही हूँ, मैं कंसोल में ये पूरी एरे नहीं शो करवाना चाह रही, मैं सिर्फ अनडिफाइंड शो करवाना चाह रही हूँ, तो कैसे करवाएंगे? हैं टाइप ऑफ तो हमें सिर्फ वेरिएबल के टाइप बताएगी, यहाँ पे वो हम टाइप ऑफ लिखेंगे, नेम तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी। इसकी मुझे ये रिटर्न करवाना है, कैसे करवाएंगे? इंडेक्स के थ्रू करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे हाँ नहीं, इंडेक्स लिखेंगे सबसे पहले। कौन सा इंडेक्स लिखेंगे? 4 लिखते हैं जी, 5 है, चलो पहले 4 देख लेते हैं फिर 5 देख लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं तो यहाँ पे तो अनडिफाइंड कह रहा है। अच्छा चलो अनडिफाइंड नहीं शो करवाना ना, अच्छा मैं यहाँ पे आकर अनडिफाइंड की जगह कोई नंबर लिख दूँ, आप बताएं 4 पे आ जाएगा ये? फाइव पे आएगा, ठीक है। 5 पे भी नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं फिर। भाई ये आप लोग तुक्के लगा रहे हो, कोई एक तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आप लोग जिसको 5 कंसीडर कर रहे हो ना, वो 5 तो है ही नहीं, ठीक है। आप देखो सबसे पहले आपने पेरेंट एरे की लेंथ को देखना है। आपकी जो पेरेंट एरे है वो ये येलो वाली है, ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2 और तीसरे नंबर पर है ये पूरी की पूरी एरे, तो इसके अंदर है ही टोटल 3 इंडेक्स। तो आप जो 4 और 5 कहाँ से लगवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने पहले जाना है 3rd इंडेक्स पे। 3rd इंडेक्स पे मिलेगी आपको आपकी पूरी की पूरी एरे। इसको सेव करते हैं और ये रहा, अभी भी नहीं आया ये, अच्छा उसको अनडिफाइन ही कह रहा है। और मज़े की बात ये है कि ये इसका बनता है 2nd इंडेक्स, 0, 1 और ये रहा 2 इंडेक्स। और अगर हम अब आ जाते हैं तो ये हमें 2nd एरे मिल गई। हमने क्या शो करवाना है? ये नंबर, तो इसका इंडेक्स नंबर हम बताएंगे। यहाँ पे क्या नंबर है? 2, ठीक है। आप देखें पहले आप बड़ी एरे से कहाँ पे आगे? चाइल्ड एरे के अंदर। अब चाइल्ड एरे के अंदर आपको क्या लिखवाना है? ये, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1 और ये 2। तो आप इसी के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। और अगर आप कंसोल करवाएंगे तो ये नंबर आ गए, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैंने यहाँ पे ये नंबर कंसोल करवाना है तो कैसे होगा? बंद करेंगे, कहाँ पे? कहाँ पे? 2nd पे। इसकी जगह क्या करेंगे? 1, ठीक है जी। आगे हैं, चेक कर ले, ये तो पूरी एरे दे दी उसने, वेरी गुड। वैसे ये भी अच्छा है। आगे कहाँ लगाएंगे ब्रैकेट? 1 के आगे इधर, हाँ 1 के बाहर एक और 1 लगा देंगे, सही है। और वेरी गुड, यही था, ठीक हो गया। हाँ जी, अगर आपने एरे के अंदर एरे को यानी 3 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशनल एरे इसको कहा जाता है। पहले कहा जाता है सिंगल डायमेंशनल, अगर 2 पेरेंट और चाइल्ड हो तो 2 डायमेंशनल, 3 हो तो 3 डायमेंशनल और 4th हो तो उसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। आपने अब देख लिया कि किस तरह से आप मल्टीपल डायरेक्शनल एरे को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है।
ये थी आपकी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। आगे बात करते हैं जी अपनी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल सेम है आपकी। अच्छा, हम यहाँ पे अपना टॉपिक ज़रा मेंशन कर लें। हमने आज क्या किया है जी, डाटा टाइप्स और मल्टी डायमेंशनल SIONAL एरे। ठीक है, ये रही। अच्छा जी, अब क्या काम है हमारे पास आ जाते हैं जी ऑब्जेक्ट्स। तो मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट भी आपके पास बिल्कुल ये सही बता रहे हैं, वेरिएबल ही है और डाटा टाइप ही है। तो ये भी कहाँ पे स्टोर होगा? आपके वेरिएबल के अंदर। पहले आप वेरिएबल बनाएंगे, यानी मेमोरी में कंटेनर बनाएंगे, उसके बाद आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपने एक चीज जहन में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ जाएं तो वो क्या है? एरे। और जहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स नजर आ जाएं वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या होते हैं जी? की एंड वैल्यू पेयर्स। क्या है? की एंड वैल्यू पेयर्स। अब इस बात का क्या मतलब है? इसमें बनती हैं छोटी छोटी आपकी कीज, जिनको आप कह सकते हैं सब वेरिएबल्स। क्या कह सकते हैं? सब वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स के अंदर छोटे वेरिएबल। अब बड़ा वेरिएबल आपका कौन है? यूजर। अब इसके अंदर हम जो बनाएंगे वेरिएबल्स वो आपके क्या होंगे? सब वेरिएबल। अब जैसे यूजर में आ जाती है सबसे पहले आपकी की, यूजर का नाम। ये नाम क्या है? आपका की, और इस की को आप कह सकते हो सब वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी क्योंकि ये वेरिएबल है तो हमें इसकी बतानी पड़ेगी वैल्यू। तो वैल्यू बता दें अली। ठीक है, तो ये बन गई आपकी की और ये बन गई उसकी वैल्यू। अब इसमें आप मल्टीपल सब वेरिएबल्स जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं जी, एज के नाम से वेरिएबल एक बनाते हैं, एज कोलन एज, इसकी जो है वो हम लिख देते हैं 23। ठीक है, फिर लगाते हैं जी कोमा, और कोमे के बाद हम इसको लेकर चलते हैं आगे। अच्छा, है सिटी, वेरी गुड। सिटी इसकी आ जाती है जी हमारे पास, लाहौर ही रख देते हैं इसको। ठीक है, डाटा टाइप्स आपने वैसे ही रखनी है जैसे इसमें आपकी होती हैं। इसके बाद आगे कंट्री। अच्छा, बूलियन लिख लेते हैं। क्या कहें इसको, फॉल्स कर दें, ऐसे कर दें हैं? इज के बाद नहीं समझ आ रहा, इज यूजर। ठीक है, यानी ये अभी हमारी वेबसाइट का यूजर है या नहीं है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स की स्पेलिंग गलत, सही है? अब सही। ये आपका बन जाता है एक ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट Z करूं, ये नई लाइन में इसको लेकर नहीं आया, तो आप देखें कि अच्छा ये इस तरह से। ठीक है, समझ आ गई? यानी आपका एक बड़ा वेरिएबल और बड़े वेरिएबल के अंदर छोटे छोटे आपके वेरिएबल्स बन गए और उनके अंदर उनका डाटा स्टोर हो गया। ये है आपके ऑब्जेक्ट्स, कीज एंड वैल्यू पेयर। अब आप कह सकते हैं कि मिस हमने एरे के अंदर भी वेरिएबल्स के अंदर छोटी छोटी लोकेशंस बनाई थी, तो फिर ऑब्जेक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ गई जब एरेज थी? एरे के अंदर भी हम मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर करवा सकते थे, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर करवा रहे हैं। ये भी डाटा टाइप्स थी, वो भी डाटा टाइप थी, तो फिर ऑब्जेक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी? आप मुझे बता सकते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी ऑब्जेक्ट की, जबकि एरे हमारे पास मौजूद थी? क्या कह रहे हो? हैं? असल में अगर आप देखो एरे को, कलेक्शन है डिफरेंट डाटा टाइप्स की ये भी, लेकिन अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करो आपको समझ नहीं लग रही। अली क्या है? नेम किसका? यूजर का नेम है, उसके फादर का नेम है, उसके सन का नेम है, उसके ब्रदर का नेम। किसका नेम नहीं शो रहा? आपने अली लिख दिया,
आपको नहीं पता कंफर्म? चलिए हमने तो लिख दिया, हमें पता चल गया, अच्छा ये यूजर का नेम है। कोई दूसरा बंदा जिसको हम अपना डाटा देंगे उसको समझ आएगी ये नेम क्या है, ये अली क्यों लिखा है। उसके बाद अगर इस नंबर को देखें, ये क्या है, उसकी सैलरी है, उसका कोई गाड़ी का नंबर है, कोई बाइक का नंबर है, क्या है, हाउस नंबर है, नहीं पता। फॉल्स क्यों लिखा हुआ है, बता सकते हो? हमने लिखा है, अभी लिखा है, क्यों लिखा है? एम ही लिख दिया था। हाँ, नल क्यों लिखा है? नहीं बता। वेरिएबल आपके पास डाटा है लेकिन आप क्लियर नहीं हो ये क्यों लिखा है। हमने खुद लिखा है, हमें खुद ही नहीं पता क्यों लिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ये नेम क्या है, यूजर का नेम, ठीक है। ये एज किसकी है, आपके यूजर की। सिटी किसकी है, यूजर की। इज यूजर, स्टेटस किसका है, यूजर का, ठीक है। आपको क्लियर है हर चीज, तो ये आपकी ज्यादा रीडेबल है और इफेक्टिव है, आपको समझ आ रही है इसकी, सही है। तो इसलिए आप यूज करते हो अपने ऑब्जेक्ट्स को। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई की गेट करनी है तो कैसे करेंगे। और बात ध्यान में रखनी है, एरे के अंदर जो आपके एलिमेंट्स अलाइन होते हैं वो इंडेक्सेस पे होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जो अलाइन होते हैं वो कीज पे होते हैं, ठीक है, कीज की बेस पर। तो अगर आपने इनको गेट करना है तो किसकी बेस पर करोगे, कीज की बेस पर। जैसे ऊपर वालों को किसकी बेस पे किया था, इंडेक्स की बेस पर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, कैसे करेंगे इसको। CLG यूजर, यहाँ तक मैं ले आई। आगे अगर आप यूजर को देखेंगे तो ये कंसोल करवाएगा पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट लगाएंगे कौन सी, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। पहले ही उसने एरर दे दिया, लगे हाथ हैं। उस्मान ब्रैकेट और क्या लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा मैं कह रही हूँ उस्मान ब्रैकेट्स कहाँ से आ गए। अच्छा ये रहा, अब क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। टाइप एरर, यूजर इज नॉट अ फंक्शन। आगे चलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, लेकिन वो तो एरे के लिए ना, स्पेसिफाई है हर चीज सेट अपने लिए। कैसे करेंगे भाई, इसको मैंने कहा है कि आपने गेट करना है कीज की बेस पर। तो आप देखो यूजर आपने लिखा, पूरी की पूरा ऑब्जेक्ट आ गया डायरेक्ट। जो ऑब्जेक्ट चाहिए आप पहले ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएं, आप लगाएं यहाँ पे डॉट, और उसके बाद आप देखें ये सारी की सारी कीज आपके पास आ गई। देखो आपकी नेम, ये रहा नेम, इज यूजर, ये रहा इज यूजर, सिटी और ये रहा एज, सारे के सारे कीज आ गई। आप की के नाम से इसको गेट कर सकते हो। हमें सिटी प्रिंट करवाने है तो हम सिटी लिख देते हैं। यूजर डॉट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाओ, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी भी अपनी की का नाम लिखोगे तो ये आपको कंसोल में वही की वैल्यू दे देगा। एरे और ऑब्जेक्ट्स यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कल हम बनाएंगे इनकी खिचड़ी, ठीक है। वो ये होगी कि ऑब्जेक्ट के अंदर एरे और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, लेकिन आप लोगों ने बताना है जी उस खिचड़ी की क्या वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे, सही है। तो रायता मतलब आप लोग डालेंगे, खिचड़ी मैं बना लाऊंगी, सही है। बल्कि यहाँ भी बनाएंगे हम लोग, सही है। तो ज़रा इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है, रेडी रहना है, सही है। हो गया काम, चले आगे चले ज़रा। क्यों भाई, इसी को तो देखो ज़रा एक दफ़ा। अच्छा ये अब अगली चीज़ आ जाती है आपकी, एरे देखी हमने। अच्छा एक चीज़ और कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को देखें, ख़त्म हुई क्लास, 1 से 2:30 थी, होगी अच्छा छुट्टी पे, चलो इसको कल देखेंगे, कल। और कल ऐसे नहीं करेंगे, आपकी जो असाइनमेंट पेंडिंग है वो पेंडिंग असाइनमेंट आप करके आएंगे। अगर नहीं करके आएंगे तो कल आप लोगों को माफ़ी नहीं होगी, कल हम लोग फाइन लेंगे, ठीक है। यानी पार्टी करेंगे क्लास में, हैं नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, ये लास्ट वीक भी आपने ऐसे किया था। आप लोगों ने
तो मैंने आप लोगों को राय दी थी, आज की भी राय दे दी है, तो नेक्स्ट नहीं दूंगी, यानी कल हैं। हाँ आपने भी, क्योंकि ये जो आपकी असाइनमेंट थी बिल्कुल सिंपल थी, इसमें कोई चीज़ नहीं थी हैं। नहीं पार्टी देखो वो तो करेंगे, लेकिन आप लोगों की जो असाइनमेंट वो है उस पर तो फिर बनती है ना, है मतलब नहीं नहीं अब नहीं, अब नहीं माफ़ी, ठीक है। तो ये रहा आपका काम, तो ये करिएगा। और एक चीज़ कि मैं साथ साथ आपको इंटरव्यूज़ की जो है ना प्रिपरेशन करवाऊंगी, लेकिन वो है कि आप लोग करेंगे तो फिर ही है। अब मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग सबसे पहले तो करके आए प्रैक्टिस इन चीज़ों की। और दूसरी सबसे आसान चीज़ आप लोगों को, अच्छा सुन लें बात, ये देखो ऑनलाइन मीटिंग एंड हो गई है, किसी ने बताया भी नहीं नहीं आया मैसेज, देख लो इनका। अच्छा अब क्या है जी कि आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं, आपको पता है कि हमारी आईटी की फील्ड है, इंटरव्यू हमारे आसान नहीं है। हमारे तकरीबन कोई 3-4 राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज़ के, फिर जाके कहीं हमें कोई एक आधी जॉब जो है ना वो मिलती है, सही है। तो हमें इसकी जो है ना वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है स्टार्ट से ही। अब क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, HTML CSS में हमने जो किया, क्योंकि हम लोग अभी बिगनर थे, हमें नहीं पता था, हमें कोर्स की समझ नहीं लग रही थी, तो अब हमें ज़रा थोड़ी सी समझ लगने लगी है। तो हम लोग करते हैं साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी, और इंटरव्यू के लिए बेस्ट आपको रिसोर्स दे रही हूँ वो है ChatGPT। हाँ जी, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, तो हमें पता है कि आपकी इंटरव्यूज़ जो है वो किस तरह से लिए जाते हैं। आपका जब भी इंटरव्यू लिया जाता है, जो आपका क्या कह सकते हैं एम्प्लॉयर है, या जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो इसको खोल के बैठा होता है, और वो यहाँ से ही क्वेश्चंस निकाल कर आपको पूछता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रा सीरियस लें, ये मजाक नहीं है, तो इसको ज़रा देख लें, ठीक है। आपने अभी क्या किया है, वेरिएबल्स एंड देयर डेटा टाइप, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे लिख दें इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये आपको दे देगा। और ये NA लिख दिया है, S लिखना, ये रहा। व्हाट इज़ वेरिएबल, डिक्लेयर क्यों है, यू प्रेफर्ड क्यों कर रहे हो, और जावास्क्रिप्ट हमने लिखा ही नहीं है, तो इसको ज़रा बता दें इन JS, ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा वो ज़्यादा बेहतर, आपको रिस्पॉन्स जो है वो दे देगा। तो ये रहा, ठीक है। ये देखो वही जो मैंने आपसे कहा था कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का पूछते हैं, नल और अनडिफाइंड आ गई, ठीक है। टाइप ऑफ नल, अनडिफाइंड, ये रहा डिफरेंस बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। हाँ, नल और अनडिफाइंड, और ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हो गया। इसके बाद इसने थोड़े से जो है ना ये आगे के दे दिए हैं हमें, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ये कल हम करेंगे, तो आप इसको जो है ना वो कर पाएंगे क्रैक, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने खुद क्या करना है, अब इसका मैं बताती हूँ तरीका क्या। आप लोग, अब ये तो आपको सुन नहीं सकता ना, तो आप लोगों ने इसको कहना है कि भाई मैं आपको जो है ना इनके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ नंबर वाइज, आपने देखना है मेरी क्या गलती है, आपने वो मुझे बता देना है, इसको आपने बताना है। व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, आप ये इसको कॉपी करें, यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट करें, व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके बाद आप इसको बताएं आप अपना आंसर कि आई नो अबाउट दिस, ये जो भी आप इसके बारे में जानते हैं आप वो लिखें, इसको बताएं, इसको सेंड करें, और फिर इसको कहें कि मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ये आपको बताएगा, ठीक है। जो ये बताएगा ये वो आपको बिल्कुल ठीक बताएगा, जो आप इंटरव्यू को हैं। टूटी फूटी इंग्लिश उर्दू में लिख दो, मेरे तो स्पेलिंग ही गलत होते हैं यहाँ पे आकर, ये देख लो, तो ये समझ लेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझदार है, आप उर्दू में बताना चाहते हो आप उर्दू में लिख दो, वो जो हम लोग अपनी, हाँ एक वो जो हम लोग अपनी देसी इंग्लिश यूज़ करते हैं मैसेजेस में, वो आपको पता है कि वो लिख इंग्लिश में रहे होते हैं, लेकिन होती उर्दू की बात है, तो आप वो भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरह इसके साथ काम करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कल के लिए मैं आप लोगों को टास्क दे देती हूँ, ये फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने सोल्व करते हैं। हाँ वो ऑनलाइन मीटिंग एंड हो गई और उन्होंने हमें बताया नहीं, और हमें भी पता नहीं चला, तो इस वजह से हाँ ठीक है।
अच्छा चलें देख उनको भी जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हमें नहीं दी जाती। चलें ठीक है जी मैं उनकी अहमियत उजागर करने के लिए बताया हूँ। ठीक है। तो ये काम जो है ना आप लोगों ने, ये 15 क्वेश्चंस है, मैं एक पीडीएफ बनवा दूँ इससे, चलो इसको कह देते हैं कि यस प्लीज़ क्रिएट अ पीडीएफ, ठीक है, तो कह देते हैं यस। अब देखिएगा प्लीज़ की भी स्पेलिंग गलत ना हो जाए, लेकिन वो सही है, बच गए हम। तो ये पीडीएफ बना देता है जब तक हम आपकी जो है